कैसे एक शेर अपने बच्चे को लक्कड़बग्घे से बचाता है और अपना बच्चा खो जाने के बाद शेर लक्कड़बग्घों के साथ क्या क्या करता है। कैसे शेर अपने परिवार के लिए अपने निकम्मे भाई से लड़कर शहीद हो जाता है और बाद में शेर का बच्चा बड़ा होकर अपने पिता का बदला कैसे लेता है। दरअसल दोस्तों, अफ्रीका के एक जंगल में मुफासा नाम का राजा होता है। मुफासा आज बहुत खुश है क्योंकि उसके बेटे ने आज जन्म लिया है, जिसका नाम वो सिम्बा रखता है। सिम्बा को अगली सुबह मुफासा अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरे बाद तुम इस जगह पर राज करोगे। तुम्हें इस पूरे जंगल को संभालना होगा। वहाँ पर एक सुनसान जगह भी होती है, जिसके बारे में जब सिम्बा पूछता है तो उसके पिता मुफासा उसे बताते हैं कि वहाँ पर मत जाना। दरअसल वो हाथियों का कब्रिस्तान होता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। इसके बाद मुफासा अपने बेटे सिम्बा को वापस घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। तब सिम्बा को वहाँ पर स्कार मिलता है, जो कि मुफासा का छोटा भाई है, और सिम्बा के पैदा होने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है। सिम्बा स्कार को कहता है कि मैंने अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा जहाँ पर मुझे राज करना है। स्कार उसे पूछता है, क्या तुमने उस सुनसान जगह को देखा? सिम्बा कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। इसके बाद स्कार कहता है कि सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन शायद तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। सिम्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरे दिन सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल जाते हैं। ये उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सुनसान जगह है, जहां पर सिम्बा के पिता ने उसे जाने से मना किया है, पर सिम्बा वहां पर जाना चाहता है। ये साबित करना चाहता है कि वो बच्चा नहीं है। नाला के साथ वो उस जगह चला जाता है जहां पर चारों तरफ हाथियों की हड्डियां पड़ी होती है और तभी इन्हें लक्कड़बग्घे घेर लेते हैं। दरअसल अब वो इन दोनों का शिकार करना चाहते हैं, पर तभी सिम्बा के पिता यहाँ पर मुफासा आ जाता है और सभी को उठाकर फेंक देता है। साथ ही लक्कड़बग्घे की लीडर को धमकी देता है कि आज के बाद अगर उसके बेटे को किसी ने भी खरोंच भी लगाने की कोशिश की तो वो इन सबको मार देगा। लक्कड़बग्घे की लीडर मुफासा से माफी मांगती है। मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इनके जाने के बाद यहाँ पर मुफासा का भाई स्कार आता है और वो लक्कड़बग्घे की लीडर से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को किसी तरह से मार दो तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। इसके बाद तुम किसी भी जगह जाकर कितना भी शिकार कर सकते हो। लक्कड़बग्घे उसकी बातों में आ जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह स्कार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाता है। तब लक्कड़बग्घे बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को उस तरफ भेजते हैं जिस तरफ सिम्बा होता है। सिम्बा अब यहाँ से भागना शुरू करता है। वाइल्ड बीस्ट उसके पीछे होते हैं। वही स्कार अपने प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई मुफासा को बुलाता है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसका बेटा सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंसा हुआ है। सिम्बा को बचाने के लिए मुफासा उस पेड़ तक पहुंच जाता है। सिम्बा को किनारे छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से मुफासा ऊपर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ता तभी मुफासा का छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। मुफासा को नीचे गिरते हुए देखकर सिम्बा अपने पिता के पास आता है, जो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद स्कार आता है और वो सिम्बा को कहता है कि तुमने अपने पिता की जान ले ली। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई। अब तुम अपनी मोम को क्या जवाब दोगे? सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता को मारा है। सिम्बा यह सब सुनकर डर जाता है और सिम्बा यहाँ से भाग जाता है। इसीलिए वो जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और उसका बेटा मारा गया और अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। यानी कि अब स्कार, जो कि हमेशा से राजा बनना चाहता था, वो राजा बन चुका है। वही सिम्बा को दिखाया जाता है, जो कई मील तक चल चुका है। वो एक रेगिस्तान को पार करता है। वो इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है और जब सिम्बा उठता है तो ये उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई, और पुम्बा उसे लेकर अपने जंगल में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। पर सभी जानवर यहाँ पर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और अब सिम्बा बड़ा हो चुका है। वही सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब स्कार राज करता है। लक्कड़बग्घे चारों तरफ यहाँ पर खुलेआम शिकार करते हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। नाला यहाँ से मदद लाने के लिए निकल पड़ती है और जल्द ही वो उस जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर सिम्बा है। सिम्बा और उसके बीच में लड़ाई होती है और नाला को समझ में आ जाता है कि ये सिम्बा है। सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। नाला सिम्बा से कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए? सिम्बा कहता है कि वहां पर मेरी जरूरत किसी को नहीं है। वही नाला अब सिम्बा को सब कुछ बताती है कि किस तरह से स्कार ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। वहां पर जीतने भी लक्कड़बग्घे हैं। वो खुलेआम शिकार करते हैं। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारी मोम को तुम्हारी जरूरत है।
तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और सिम्बा साफ साफ मना कर देता है। वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। यह सुनकर नाला नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। इसीलिए सिम्बा बिजली की रफ्तार से घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और इसके बाद ही दोनों के दोनों अपने घर अपने जंगल पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद सिम्बा देखता है कि जंगल अब पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली यहाँ से खत्म हो चुकी है। ना ही यहाँ पर पीने के लिए पानी बचा है और ना ही जानवर। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे जानवर इस जगह को छोड़कर जा चुके थे। इस और स्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और जब सिम्बा देखता है तो जोर से दहाड़ता है। स्कार उसे देखते ही हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो मारा जा चुका है और सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की मॉम सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है। अब स्कार और सिम्बा के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। साथ ही जितने भी लक्कड़बगे होते हैं उनसे सिम्बा के सभी दोस्त लड़ना शुरू कर देते हैं। वह सभी को परास्त कर देते हैं। यह देखकर स्कार वहां से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग होती है। वहां पर कोई भी रास्ता जाने का नहीं होता और अब सिम्बा भी उस जगह पहुंच चुका है। स्कार को समझ आ चुका है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वो सारा का सारा इल्जाम लक्कड़बगों पर लगा देता है। वो कहता है कि सब कुछ हाइनास ने किया है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जीतने भी लक्कड़बगे हैं। वो स्कार के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं और अपना बदला पूरा कराते हैं। ग्रेट। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लग गया है तो फॉलो कर लो। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।